हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जल्द ही 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर दस्तयाब होगा, सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का इरादा ख़वातीन को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने में मदद फराहम करना है। उन्होंने जुमे को इंद्रावली मंडल के केस्तापुर गाँव में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के अरकान से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि जल्द ही एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि रोजी रोटी फराहम करने के लिए यूनिफॉर्म की सिलाई का काम ग्रुपों को तफवीज़ किया जाएगा। उन्होंने ग्रुपों में 60 करोड़ रुपये के खर्चे तकसीम किए, जबकि किसान प्रोड्यूसर्स तंजीमों को 25 लाख। उन्होंने मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तंजीमों की तारीफ की। सरकारी मुलाजिमीन को पहली तारीख ही को तनख्वाहें जारी कर दी गई। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन में 1 फरवरी को खुशी की लहर दौड़ गई जब उनके खातों में तनख्वाहें जमा करवा दी गई। सरकारी मुलाजिमीन जिन्हें तनख्वाहों के लिए 15 से 20 तारीख का इंतजार करना पड़ रहा था और वो मुतल्लिका हुकाम से नुमाइंदगी भी कर रहे थे, तहम रियासत में इख्तियार की तब्दीली के बाद हुकूमत ने मुलाजिमीन के मसाइल का जायजा लेते हुए तमाम महकमेजात के मुलाजिमीन की तनख्वाहों की इजराई के अहकाम जारी करके कहा था कि तनख्वाहों की हर महीने 5 तारीख से पहले इजराई को यकीनी बनाया जाए। दिसंबर में इख्तियार के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने महकमा फाइनेंस को हिदायत दी थी कि वो आइंदा महीने से 5 तारीख से पहले तनख्वाहों की इजराई यकीनी बनाएं। जनवरी में 5 तारीख को मुलाजिमीन की तनख्वाहों की इजराई की गई थी, लेकिन आज कई बरसों बाद सरकारी मुलाजिमीन को पहली तारीख को तनख्वाहें मिल गई। मुलाजिमीन ने बताया कि हुकूमत से मुलाजिमीन का सबसे अहम मसला हल किया गया और तवक्को है कि आइंदा चंद महीने में दीगर मसाइल के हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक फौरी तौर पर मुलाजिमीन की तनख्वाहें और बकाया जात की इजराई के इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। ट्रैफिक मसाइल दूर करने के लिए जामा एक्शन प्लान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी की और पुलिस की जानिब से शहर के अहम मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए जामा ट्रैफिक एक्शन प्लान तैयार करके अंदरून चंद दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पेश किया जाएगा। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोनाल्ड रास ने यह बात बताई। उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी के साथ शहर के जुबली हिल्स इलाके के मुख्तलिफ मुकामात का तफसीली मुआयना किया और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। रोनाल्ड रास ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जुबली हिल्स रोड नंबर 45 और 36 पर मुनासिब इक़दाम करें ताकि ट्रैफिक में रुकावट और जाम की सूरत हाल पैदा ना होने पाए। उन्होंने कहा कि हुक्काम मुनासिब एक्शन प्लान तैयार करेंगे ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरत के लिहाज से फ्लाईओवर्स की तामीर की जाए। शहर के कई इलाकों में दर्ज हरारत में इजाफा, मौसम गर्मा की आमद के इशारे। शहर के कई इलाकों में दर्ज हरारत में इजाफे के जरिए गर्मा की इम्कानी आमद की निशानियां देखी जा रही हैं। मौसम सरमा के इख्तितामी मराहिल में कई इलाकों में आज़म तरीन दर्ज हरारत 34 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। बाज़ इलाकों में दर्ज हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम गर्मा की आमद का इशारा है। हैदराबाद के कई इलाकों में रात में दर्ज हरारत में कमी और दिन में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने ऐसे इलाकों की फहरिस्त जारी की है जहाँ कल दर्ज हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुशीराबाद में 34.9 डिग्री, गोलकुंडा में 34, खैरताबाद में 35.1, आसिफ नगर में 34.6, शेखपेट में 24.8, मोंडा मार्केट में 34.5, चार मीनार में 34.7 और अमीरपेट में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी से मौसम गर्मा का अमलन आगाज हो जाता है और मार्च तक दर्ज हरारत में मजीद इजाफा होगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के कई इलाकों में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 17 से 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौसम सरमा में रात के वक्त दर्ज हरारत 13 से 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। राजा सिंह की एक और जहरीली तकरीर। तेलंगाना के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक मरतबा फिर नफरत अंगेज तकरीर की है और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के लिए उकसाया है। इसने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर आप मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं तो बजरंग दल में शामिल हो जाएं। इसने छत्रपति शिवाजी का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की है। हालांकि ये एक तारीखी हकीकत है कि शिवाजी की फौज में कई मुसलमान थे और उन्होंने कभी मुसलमानों से नफरत नहीं की थी। राजा सिंह एक गुस्ताख रसूल है जिसके लिए इसे सलाखों के पीछे भी भेजा गया था। इसने ये ताज़ा तकरीर 30 जनवरी को कोल्हापुर के होपरी में हिंदू धर्म जागृति सभा के इजलास में किया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ई पास में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई। SC ST BC मुआशी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी माजूर तलबा के लिए TS ई पास में कॉलेजेस और तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की मंजूरी में जवाबदही और शफाफियत के लिए ऑनलाइन वेबसाइट तेलंगाना epass.cgg.gov.in पर अमल किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत कॉलेजेस और तलबा को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत नई और रिन्यूअल स्कॉलरशिप्स का प्रोसेस किया जा सके। तालीमी साल 2023-24 के लिए कॉलेजेस और तलबा के इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का आगाज गुज़िश्ता साल 19 अगस्त से हुआ था। ताहाल ई पास वेबसाइट पर 5.5 लाख नई दरख्वास्तों के बरखिलाफ 4,20,262 नई दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। कन्वीनर लॉ सेट ने सेट की तफसीलात हाल ही में रवाना की हैं और तलबा
तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कन्वीनर डाइट सेट TSMCET ACSW 2023 बी फार्मेसी और फॉर्म डी कोर्सेस TSE सेट ACSW 2023 MBA MCA कोर्सेज के तलबा ने हुनूस सेट का डेटा फराहम नहीं किया है, जो तलबा के लिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। हुकूमत ने तालीमी साल 2023-24 के दौरान नए मेडिकल और पेशा वाराना कॉलेजेस की मंजूरी दी है। इन कॉलेजेस और तलबा का रजिस्ट्रेशन E-पास वेबसाइट पर पेंडिंग है। तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी और कॉलेजेस के इंतजामिया को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कॉलेजेस और तलबा जो E-पास में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इनको नई और रिन्यूअल स्कॉलरशिप के लिए अपना डेटा 31 मार्च यानी 31 मार्च तक अपलोड करना होगा। तमाम वेलफेयर डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की गई है कि वो इस सिलसिले में तशहीर करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाए। तेलंगाना में शब मेराज की आम तातील, सरकारी अहकाम जारी। तेलंगाना में शब मेराज के मौके पर 8 फरवरी को तातील का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। अगरचे कि रियासती हुकूमत की तातीलात की फहरिस्त में शब मेराज को इख्तियारी तातील के तौर पर शामिल किया गया था, ताहम इसे आम तातील करार देने के लिए ऐलान किया गया है। 8 तारीख को सरकारी दफातर और स्कूल को छुट्टी रहेगी। मरकजी बजट आंध्र प्रदेश रेलवेज के लिए 9,138 करोड़ और तेलंगाना के लिए 5,071 करोड़ अलॉट, वजीर रेलवे ने कहा। वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने कहा कि विशाखापट्टनम रेलवे जोन के लिए 53 एकड़ अराजी देने की ख्वाहिश की गई, लेकिन हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अराजी हवाले नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए DPR तैयार है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी इख्तियार से पहले 2009 से 2014 तक मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में रेलवे के लिए 886 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे, तहम ताज़ा बजट में सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए 9,138 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। आंध्र में 240 किलोमीटर नए पटरियों का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइंस को बरखाने का काम तकरीबन 98% मुकम्मल कर लिया गया है। तेलंगाना में रेलवे के लिए 5,071 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासत में रेलवे लाइंस को बरखाने का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। गुज़िश्ता 10 सालों में मुख्तलिफ मुकामात पर 414 प्लेटफॉर्म्स अंडरपासेस की तामीर का काम किया गया है। खाजीपेट में कोच फैक्ट्री का वज़ीर आज़म ने संग बुनियाद रखा था, जिसके काम जारी हैं। गांजा स्मगल करते हुए आंध्र प्रदेश के 2 कांस्टेबल गिरफ्तार। तेलंगाना की पुलिस ने आंध्र के 2 पुलिस कांस्टेबल्स को गांजा स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बालानगर SOT पुलिस को इत्तला मिली के जुमे की सुबह 2 अफराद बिचूपल्ली में गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बिचूपल्ली में गाड़ियों की जांच के दौरान एक कार में 22 किलो गांजे के 11 पैकेट दस्तियाब हुए। पुलिस का कहना है कि इसकी कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए है। गांजा ले जाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो आंध्र प्रदेश के पुलिस महकमे में काम करते हैं। इंकशाफ किया गया है कि दोनों मुलजिमीन का ताल्लुक काकीनाडा में 3री बटालियन APSP से है। एक मुलजिम हेड कांस्टेबल और दूसरा कांस्टेबल के तौर पर बरसर खिदमत है। मुलजिमीन ने बताया कि उन्होंने सेहत के मुताल्लिक से वजूहात बताकर छुट्टी ली है और पहली बार गांजा स्मगल कर रहे हैं। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात कर रही है। कर्नाटका के शुमाली कन्नड़ जिले में मॉन्की फीवर का फैलाव, 21 मामलों का इंकशाफ। कर्नाटका के शुमाली कन्नड़ जिले में मॉन्की फीवर के कम से कम 21 मामले सामने आए हैं। इनमें से 8 लोगों को इलाज के गर्ज से अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 13 का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। ये इत्तला शुमाली कन्नड़ जिले के हुक्काम ने दी है। हुक्काम ने बताया कि इस बुखार को फैलने से रोकने के लिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है और इस ताल्लुक से इनमें बेदारी भी लाई जा रही है। ख्याल रहे कि इस बीमारी का नाम कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD है और इसे आमतौर पर मॉन्की फीवर कहा जाता है। ये जनूबी हिंदुस्तान में पाया जाने वाला एक मौसमी बुखार है जो दिमागी उज़लात को मुतासिर करता है। ये इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। जंगलात और इसके आसपास रहने वालों को इस वायरल फीवर का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बुखार के वायरस ज़्यादातर जंगलाती इलाकों में पाए जाते हैं। मॉन्की फीवर फ्लेवरोडाई साख्त से ताल्लुक़ रखने वाला एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस इसी कबीले का वायरस होता है जिससे जर्द बुखार यानी येलो फीवर और डेंगू होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह बीमारी इंसानों में बंदरों के जरिए फैलती है। इंसान जब किसी मुतासरा बंदर के राब्ते में आता है तो वो इसका शिकार हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO डॉक्टर नीरज ने कहा है कि लोगों को खबरदार किया गया है कि वो जंगलाती इलाकों में ना जाएं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को जंगलों में जाना होगा इन्हें पैरों और हाथों जैसे जिस्म के खुले हिस्सों पर लगाने के लिए तेल फराहम किया जाएगा। वापस आने पर इन्हें इसे ठीक से धोना होगा। मॉडल अदाकारा पूनम पांडे का इंतकाल। मॉडल और अदाकारा पूनम पांडे का जुमे को सर्वाइकल कैंसर से इंतकाल हो गया। वो 32 साल की थी। पूनम के मैनेजर निकिता शर्मा ने इस खबर की तस्दीक की है। निकिता ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पोस्ट में लिखा है कि आज की सुबह हमारे लिए मुश्किल है। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम को सर्वाइकल कैंसर की वजह से खो दिया है। वो अपने राब्ते में आने वालों से मोहब्बत से मिलती थी। उन्होंने जो कुछ किया हम इसे प्यार से याद रखेंगे। साल 2011 में किंग फिशर कैलेंडर में शामिल मॉडल्स में पूनम भी शामिल थी। पूनम जो अपने मुतनाज़ा तबसरों के लिए जानी जाती थी, आखिरी बार कंगना रनावत की मेजबानी वाले रियलिटी TV शो लॉकअप में नजर आई थी।
ज्ञानवापी मस्जिद तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। मुस्लिम फरीक ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसके बाद हिंदू फरीक ने भी अपने दलाइल पेश किए। अदालत ने इस मुकदमे की अगली समाअत 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी और इस वक्त तक तहखाने में पूजा पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने वहाँ मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत जारी की। वाज़ेह है कि ज़िला अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फरीक को पूजा की इजाज़त देने के बाद मुस्लिम फरीक ने रात देर गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता कायम किया था और इस केस पर फौरी समाअत की ख्वाहिश की थी। रात देर गए ये मुलाकात हुई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार करते हुए इस मसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन पूजा जारी। मुकामी मुसलमानों ने दी बंद की कॉल। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी यानी AIMC जो ज्ञानवापी मस्जिद का इंतजाम करती है, इसने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से जुमे को अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। मुकामी मुसलमानों ने ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तहखाने में की जाने वाली पूजा के खिलाफ अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज किया। यह फैसला जुमेरात को उलमा के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद की मीटिंग में किया गया। शहर मुफ्ती और AIMC के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल बातिन नौमानी, जिन्होंने मीटिंग की सदारत की। ब्यास के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नमाज जुमा अदा की गई। जिले अदालत के हुक्म पर ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी हिस्से में वाक़े ब्यास के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद जुमे को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ज्ञानवापी और शहर की दीगर मसाजिद में नमाज अदा की गई। नमाज जुमा से पहले ज्ञानवापी में पुलिस की भारी निफरी तैनात थी। एहलकारों ने फोर्स के साथ ज्ञानवापी की गलियों और आसपास के इलाकों में गश्त जारी रखा। पूरे जिले में मसाजिद और इबादतगाहों पर फोर्सेस को तैनात किया गया था। सिक्योरिटी इंतजाम की जिम्मेदारी अफसरान ने खुद संभाली। पुलिस कमिश्नर मथा अशोक जैन जुमे की नमाज से पहले ज्ञानवापी पहुंचे और मीडिया को कि शहर के तमाम हुस्सास मुकामात पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी में नमाजियों की भीड़ को देखते हुए ज्ञानवापी के गेट 4 से आने और जाने वाले लोगों पर नजर रखी गई। ज्ञानवापी के आसपास भी पुलिस की जबरदस्त नाकाबंदी देखी गई। नमाजियों की आमद का सिलसिला दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुआ। ज्ञानवापी पर अदालत का फैसला अफसोसनाक, इससे अदलिया पर लोगों का एतमाद कम हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। वाराणसी की जिला अदालत के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दिए जाने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शदीद मायूसी का इजहार किया है। बोर्ड का कहना है कि अदालतों का काम आस्था यानी अकीदत की बुनियाद पर फैसला करना नहीं बल्कि दलाइल की बुनियाद पर फैसला करना है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमा 2 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि हमारी अदालतें ऐसे रास्ते पर चल रही हैं कि लोगों का इन पर से एतमाद खत्म हो रहा है। टीपू सुल्तान के मुजस्समे को चप्पलों का हार पहनाने वाले नौजवान की गिरफ्तारी। पुलिस ने जुमे के रोज कहा कि जिले रायचूर में टीपू सुल्तान के मुजस्समे को चप्पलों का हार पहनाने के एक मामले के ज़िम्मन में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त 23 साला आकाश तलवार साकिन मानवी ताल्लुका सिरीवारा टाउन की हैसियत से हुई है। पुलिस ने वजाहत में कहा है कि वाक़े के बाद निखिल बी ने 2 टीमें तश्कील दी थी। इसके अलावा पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज भी इकट्ठी कर रखी है और 3 अफराद को भी हिरासत में लिया है। इनमें से एक मुलजिम था जिसने पुलिस की तफ्तीश के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया। मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान के मुजस्समे के साथ 31 जनवरी के रोज पेश आए बेहुरमती के वाक़े के बाद से कर्नाटक के सिरवार टाउन में कशीदगी का माहौल है। चहारचबे के इब्तदाई सातों में टीपू सुल्तान का मुजस्समा चप्पलों के हार के साथ दिखाई दिया और लोगों को सुबह तक इसकी जानकारी मिल गई और आवाम में ये नाराजगी का सबब बना। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और वाक़े की मजम्मत की और टीपू सर्कल पर एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने सड़क पर भी पाबंदी कर दी और एहतजाज के मौके पर टायर भी जलाए और तोड़फोड़ के पस पर्दा लोगों की फौरी हिरासत का मुतालबा भी किया। इस ज़िम्मन में श्रीनवारा पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुंबई में 6 मुकामात पर बम रखने की इत्तला से सनसनी। मुंबई में 6 मुकामात पर बम रखने की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए कई मुकामात पर तलाशी ली और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को किसी अजनबी ने फ़ोन किया और बताया कि मुंबई में 6 मुकामात पर बम रखे गए हैं, जिसके साथ पुलिस क्राइम ब्रांच एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अहदेदार मुतहरिक हो गए और बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई, लेकिन कहीं से भी कोई काबिल एतराज़ शय दस्तियाब नहीं हुई, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है और फोन करने वाले की तलाश की जा रही है। मालूम हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर यह फोन किया गया था। कर्नाटक के शुमाली कन्नड़ जिले में मॉन्की फीवर का फैलाव, 21 मामलों का इंकिशाफ। कर्नाटक के शुमाली कन्नड़ जिले में मॉन्की फीवर के कम से कम 21 मामले सामने आए हैं। इनमें से 8 लोगों को इलाज की गर्ज से अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 13 का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। ये इत्तला शुमाली कन्नड़ जिले के हुक्काम ने दी है। हुक्काम ने बताया कि इस बुखार को फैलने से रोकने के लिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है और इस ताल्लुक से इनमें बेदारी भी लाई जा रही है। ख्याल रहे कि इस बीमारी का नाम
कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD है और इसे आमतौर पर मॉन्की फीवर कहा जाता है। ये जनूबी हिंदुस्तान में पाया जाने वाला एक मौसमी बुखार है जो दिमागी उज़लात को मुतासिर करता है। ये इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। जंगलात और इसके आसपास रहने वालों को इस वायरल फीवर का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि ये बुखार के वायरस ज़्यादातर जंगलाती इलाकों में पाए जाते हैं। मॉन्की फीवर फ्लेवरोडाई साख्त से ताल्लुक़ रखने वाला एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस इसी कबीले का वायरस होता है जिससे जर्द बुखार यानी येलो फीवर और डेंगू होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह बीमारी इंसानों में बंदरों के जरिए फैलती है। इंसान जब किसी मुतासरा बंदर के राब्ते में आता है तो वो इसका शिकार हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO डॉक्टर नीरज ने कहा है कि लोगों को खबरदार किया गया है कि वो जंगलाती इलाकों में ना जाएं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को जंगलों में जाना होगा इन्हें पैरों और हाथों जैसे जिस्म के खुले हिस्सों पर लगाने के लिए तेल फराहम किया जाएगा। वापस आने पर इन्हें इसे ठीक से धोना होगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट DK सुरेश के अलहदा मुल्क के बयान को लेकर हंगामा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट DK सुरेश के अलहदा मुल्क के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है। आज राज्यसभा में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने DK सुरेश के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने DK सुरेश के बयान से खुद को अलग कर लिया। AICC सदर खड़गे ने कहा कि अगर कोई मुल्क को तोड़ने की बात करता है तो हम उसकी हिमायत नहीं करते, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। DK सुरेश ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। मरकजी बजट पर रद्द जाहिर करते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट DK सुरेश ने जुमेरात को कहा था कि अगर मुख्तलिफ टैक्सों से जमा होने वाली रकूमात की तकसीम के मामले में जनूबी हिंद की रियासतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो जनूबी हिंद की रियासतें एक अलग मुल्क बनाने की मांग पर मजबूर हो जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि जनूबी हिंद से टैक्स की रकम शुमाली हिंद में तकसीम की जा रही है और जनूबी हिंद को इसका मुनसिफाना हिस्सा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस लीडर DK सुरेश ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि हमें हमारी रियासत से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST, कस्टम ड्यूटी और डायरेक्ट टैक्स में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जनूबी हिंद के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। हम अपने हिस्से का पैसा शुमाली हिंदुस्तान में बांटते हुए देख रहे हैं। अगर हम आज इसकी मजम्मत नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम जनूबी हिंदुस्तान के लिए एक अलग मुल्क की तजवीज़ पेश करेंगे और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। चंपाई सोरेन ने झारखंड के 12वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चंपाई सोरेन ने जुमे को रियासत के 12वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। राजभवन के दरबार हॉल में गवर्नर CP राधाकृष्णन ने इन्हें रियासत के वज़ीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वज़ीर आला के साथ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर आलमगीर आलम और RJD MLA सत्यानंद भोक्ता ने भी वज़रा के तौर पर हलफ लिया। अब नए नामजद वज़ीर आला को 10 दिन के अंदर अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। राजभवन के दरबार हॉल में बैठे सभी ने पहले कौमी तराना गाया। इसके बाद गवर्नर की इजाजत से तकरीब हलफबरदारी का आगाज हुआ। दरअसल चारशंबे को ED ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछगछ के बाद अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद शाम को हेमंत सोरेन राजभवन गए और वज़ीर आला के ओहदे से अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। इसके बाद इत्तेहाद के MLAs ने चंपाई सोरेन को अपना लीडर मुंतखब किया। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने लोकसभा इंतखाब से पहले अपनी सियासी पार्टी के नाम का किया ऐलान। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय के सियासी मैदान में कदम रखने की ख्यासाराइयां तवील मुद्दत से हो रही थी और इस सिलसिले में आज एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया और जाहिर कर दिया कि वो फिल्मी दुनिया में शोहरत हासिल करने के बाद अब सियासी मैदान में उतरकर आवाम की खिदमत करेंगे। विजय ने अपनी पार्टी का नाम तमिलगा वेट्रिकज़म रखा है। गौर करने वाली बात है कि लोकसभा इंतखाब में चंद महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में थलपति विजय के जरिए अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करना काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने एक बयान में वाज़ेह कर दिया है कि वो फिलहाल लोकसभा इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखते। उन्होंने जारी बयान में कहा कि हम साल 2024 लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं और हम किसी पार्टी की हिमायत भी नहीं करेंगे। हमने ये फैसला जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के लिए किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों विजय के सियासी मैदान में कदम रखने की खबरों से मुताल्लिक़ एक ज़राए ने कहा था कि वो तमिलनाडु में साल 2026 के रियासती इंतखाब से पहले सियासत में उतरेंगे। दरअसल तमिलनाडु में थलपति विजय को चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। तमिल अदाकार विजय को अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए भी देखा जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वो सियासत के जरिए आवाम की खिदमत करेंगे और एक साफ सुथरी सियासत की मिसाल पेश करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान 6 हफ्तों का फायरबंदी मुआहदा हो सकता है। फ़लस्तीनी ग्रुप हमास का कहना है कि मिस्र और क़तर की सालिसी से इसराइल के साथ फायरबंदी के मुजव्वज़ मुआहदे का आगाज़ शुरू में 6 हफ्तों के लिए लड़ाई को रोकने के साथ होगा, जिसके दौरान गजा की पट्टी में मज़ीद इमदाद भेजी जाएगी। हमास के एक ज़राए ने बताया कि 3 मरहलों पर मुश्तमिल फायरबंदी का यह मनसूबा इब्तिदा में 6 हफ्तों के लिए लड़ाई को रोकने के साथ शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इसराइल में फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इस मरहले के दौरान हमास की जानिब से सिर्फ ख़वातीन, बच्चों और बीमार मर्दों को रिहा कर दिया जाएगा। मज़ीद कहा गया है कि इसराइली फ़ौज के इनखला के बारे में भी मुज़ाकिरात और मज़ीद कैदियों के तबादले शामिल होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।